नमस्कार साथियों, समर्पण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जो कि अपना मानचित्र सेशन चल रहा है, इसके तहत अपन देशों को लेके आए हैं। कल अपन ने जो चर्चा की थी, कल की थी अपन ने भूटान देश के बारे में चर्चा। आज अपन चर्चा करेंगे भारत के बारे में। अब आप हम कुछ इस प्रकार का आपको बता रहे हैं। जो आज का वीडियो है, ये है सूर्य को दिया दिखाने वाला वीडियो। क्या है ये? अपन जो मानचित्र सेशन लेके आए हैं, इसके तहत अपन भारत को टच करके बाहर निकलना है अपन को, ना कि यहाँ की अपन को गहराई में उतरना है। क्या है कि जब हम अपना वर्ल्ड मैप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आएंगे अपन भारत के मैप पे। और भारत के मैप पे आएंगे तो इसमें कम से कम 100 से 125 क्लासेस आपको भारत के मैप की मिलेंगी। ठीक है, तो अपन यहाँ के एक एक राज्य को पकड़ेंगे कि किस राज्य की क्या विशेषता है। अभी अपन को यहाँ के राज्यों इत्यादि में नहीं घुसना है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं अभी कौन सा मैप? वर्ल्ड मैप। जब अपन इंडियन मैप पढ़ेंगे तो अपन इसके बारे में इतनी डिटेल तरीके से और इतनी सारी क्लासेस में यहाँ की चर्चा करेंगे। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं दुनिया का नक्शा। ठीक है, ये क्लास नंबर है अपनी 18। ठीक है, बाकी अपन इसके बारे में, जो कि अपना प्यारा देश भारत है, उसके बारे में कुछ अपन रोचक जानकारी लेके आए हैं, जो कि अपन आगे समझते हैं। ठीक है, चलो तो अपन देखते हैं अपन को भारत कहां दिखाई देता है। तो देखो, आपको ये भारत दिखाई दे रहा होगा, दे रहा भारत दिखाई। ये है अपना भारत देश, नीचे है अपना हिंद महासागर। ठीक है, इंडिया की स्थिति आपको वर्ल्ड मैप में तो समझ में आई गई होगी कि अपना प्यारा भारत देश दिखाई कहां देता है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बाजू में पाकिस्तान है, यहाँ पे अपना नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, यहाँ नीचे श्रीलंका है, ऊपर यहाँ पे तिब्बत का क्षेत्र लगता है। ठीक है, तो इत्यादि आपके लिए यह चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो, अपन अगर दुनिया में देखेंगे तो अपन को भारत का मानचित्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे यदि आपने ग्लोब तो देखा ही होगा, हमने आपके लिए पहले से दूसरे वीडियो में भी ग्लोब दिखाया था। अब क्या है, यदि आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इसके पहले अपन 17 वीडियो रिकॉर्ड करा चुके हैं और डल चुके हैं, जो कि इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि आप फर्स्ट बार इस वीडियो पे आ रहे हैं तो ये क्लासेस आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और आगे की क्लासेस में आपको बहुत ज्यादा रुचि आएगी। ठीक है, अपन के लिए इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, आपके लिए विजिबल हो रहा होगा। अब क्या है, शुरू में हमने आपके लिए पहले दूसरी क्लास में बताया था कर्क रेखा, अक्षांतर रेखा और देशांतर रेखा पढ़ा रहे थे। अब हम क्विक रिवीजन करते हैं कि रेखाएं वो बताई थी वो क्या थी। देखो, जैसे ए है अपनी पृथ्वी। ठीक है, तो अपन ने पृथ्वी की अध्ययन की सुविधा के लिए और लोकेशन को डिफाइंड करने के लिए कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं जो कि हमारी पृथ्वी को बांटती हैं। ठीक है, तो सबसे जो बीचों वाली रेखा है, सबसे मध्य वाली रेखा है, इसको अपन कहते हैं भूमध्य रेखा, मध्य रेखा। ठीक है, इसको अपन महान रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी जो पृथ्वी को है 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसके ऊपर अब आएंगे अपन 23.5 डिग्री उसमें उत्तर में, तो ये होगी अपनी कर्क रेखा। ठीक है, ये होगी अपनी कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अपन दक्षिण में आएंगे तो ये होगी अपनी कौन सी रेखा? मकर रेखा। ये होगी अपनी मकर रेखा। अब हमने आपके लिए एक रेखा ये भी बताई थी जो अपनी देशांतर रेखा है, जिसको अपन 0 डिग्री की रेखा बोलते हैं। ये अपने लंदन के ग्रीनविच शहर रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। अब इसको बताने का क्या मतलब है? अब इसको बताने का ये मतलब है कि जो अपनी एक कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर में, ये भारत को लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो कौन कौन से राज्य पड़ते हैं?
तो वो अपन देख लेते हैं। पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे अपना राजस्थान है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर पे अपना छत्तीसगढ़ है, पांचवें नंबर पे झारखंड है, छठवें नंबर पर पश्चिम बंगाल है, सातवें नंबर पर त्रिपुरा है, आठवें नंबर पर मिजोरम है। तो आपको जैसे जल्दी जल्दी बोलना है ये नाम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य। अब क्या है कि लोग बाग इसको ट्रिक से याद करते हैं, अपन के लिए ट्रिक से याद नहीं करना है। जो अभी ये आपको ये सिस्टमेटिक तरीका दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसा है, ठीक, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर आता है। अब पश्चिम से पूर्व की ओर, अब आपके लिए हम टर्मोलॉजी बोलेंगे, ना कि ये बोलेंगे ये इधर से इधर आता है, इधर से इधर आता है तो ये अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे अपन मानचित्र पढ़ रहे हैं तो हम आपके लिए बहुत बार बता चुके हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अपन को कहां से आना है? अपन को आना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अपन ये बोलेंगे कि जो कर्क रेखा है इसको राज्य पे अपन पश्चिम से पूर्व की ओर जाओ। तो आप बोलोगे सर हम जमा के बता रहे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इतनी सी बात है। अब क्या है, लोग आग इसकी एक ट्रिक बनाए हैं, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, अब क्या है, मित्र पर गमछा झार से लोग बागों को याद तो हो जाएगा, लेकिन यदि उनने बोल दिया आरोही से अवरोही क्रम में जमाओ, अवरोही से आरोही क्रम में जमाओ, तो मित्र पर गमछा झार झार ही हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को कुछ इस प्रकार से याद करना है। एक बार जल्दी मैं नाम बोल के आपको बता दे रहा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये अपने 8 राज्य हैं जहां से होकर अपनी कर्क रेखा गुजरती है। अब क्या है कि अभी तक आपने एक बात सुनी होगी कि जो दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो प्रथम नंबर पे आता है कौन सा? चीन। लेकिन ये डाटा हो गया है अब अपना पुराना। अब हम भारतीयों ने इस पर विजेता हासिल कर ली है। विजेता से मतलब अब हम है 142 करोड़ लोग। ठीक है, अब अपन ने चीन को पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, जनसंख्या के मामले में अपन ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत बना है दुनिया में नंबर 1 जनसंख्या की दृष्टि से। अब यदि आपसे कोई पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से बताओ कि कौन सा देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा भारत है सबसे आगे। ठीक है, अब इंडियन फ्लैग आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, इसमें 3 रंग हैं अपने। ठीक है, बाकी अशोक चक्र है जो कि कुछ इस प्रकार से विजिबल होता है। ठीक है, अब क्या है कि भारत की राजधानी, अपन क्या है कि अपन को भारत को टच करके बाहर निकलना है, ना कि इसमें अपन के लिए डीप में जाना है। अपन डीप में जाएंगे कब? अपन डीप में जाएंगे जब अपन भारत का मानचित्र पढ़ेंगे। जब अपन भारत का मानचित्र पढ़ेंगे तो इसमें बहुत डीप तरीके से अपन इसको अध्ययन करेंगे। अभी अपन दुनिया का नक्शा पढ़ रहे हैं, अभी अपन दुनिया का नक्शा पढ़ रहे हैं, तो दुनिया के नक्शे में अपन को भारत को छू के वापस आना है, ना कि इस पे रुक जाना है। अपन रुकेंगे कब? अपन रुकेंगे जब भारत का मानचित्र पढ़ेंगे। तो भारत की राजधानी क्या है सर? भारत की राजधानी अपनी नई दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है अपनी। ठीक है, अब अपन भारत की राष्ट्रपति को ले लेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सब लोग जानते ही हैं इनके बारे में, नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब अपन क्या है कि अपन भारत के राज्य देखते हैं, राज्य और उसकी राजधानी। तो देखो
अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ये हो गया अपना पहला। ठीक है, असम दिसपुर, ये हो गया दूसरा। उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया अपना उत्तराखंड देहरादून। ठीक है, पांचवा हो गया अपना उड़ीसा भुवनेश्वर। छठवा हो गया अपना आंध्र प्रदेश अमरावती। सातवां हो गया अपना कर्नाटक बेंगलुरु। ठीक है, आठवां हो गया केरल तिरुवनंतपुरम। ठीक है, नौवां हो गया अपना गोवा पणजी, जिसकी राजधानी है, ये राजधानी है सबकी। ठीक है, 10वां हो गया गुजरात गांधीनगर। 11वां हो गया छत्तीसगढ़ रायपुर। ठीक है, 12वां हो गया झारखंड रांची, महेंद्र सिंह धोनी के लिए जो प्रसिद्ध है। ठीक है, 13वां हो गया तमिलनाडु चेन्नई। ठीक है, चेन्नई, ये भी महेंद्र सिंह धोनी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 14वां हो गया अपना तेलंगाना हैदराबाद राजधानी है। 15वां हो गया अपना त्रिपुरा अगरतला, जिसकी राजधानी है। 16 हो गया अपना नागालैंड कोहिमा, जिसकी राजधानी है। 17वां हो गया अपना पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। 18वां हो गया पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। 19वां हो गया बिहार, जिसकी राजधानी पटना है। 20वां हो गया अपना मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल है। ठीक है, अपना 21वां हो गया अपना मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, बाकी ये राजधानी आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, भारत के ये राज्य हैं, और भारत के केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर लद्दाख अंडमान निकोबार चंडीगढ़ दमन और दीप दादर और नागर हवेली। ठीक है, लक्षद्वीप दिल्ली पांडुचेरी, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अपन धर्म के आधार पर देखें तो कितने लोग कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, तो हिंदू लगभग अपने यहाँ पे 80% के लगभग हैं। ठीक है, मुस्लिम लगभग 13% के लगभग हैं। तीसरा अपना ईसाई आएगा तो ये 2% के लगभग हैं। ठीक है, सिख 1% या 2% के लगभग है। 9 आ रहा तो 2% के लगभग अपन मांगेंगे, इसलिए अपन इसको लगभग में लेके चल रहे हैं। बौद्ध 0.8% है। ठीक है, जैन कम्युनिटी को अपन देख लेते हैं तो 0.4% जैन है। बाकी ये सब आपके लिए सूची में दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपनी संविधान में 22 भाषाएं हैं, उनके अपन नाम देख लेते हैं। तो संस्कृत हिंदी अंग्रेजी मराठी नेपाली मैथिली पंजाबी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ गुजराती बांग्ला असमिया उड़ीसा कश्मीरी मणिपुरी कोंकणी डोगरी उर्दू सिंधी संथाली, ये हैं अपनी 22 भाषा जो कि अपने संविधान में दी हुई हैं। ठीक है, ये है अपने कुंडलपुर का मंदिर, जो कि बहुत विशाल मंदिर है, जो कि यहाँ के बड़े बाबा का मंदिर है, जो कि दमोह में कुंडलपुर के पास की यह जगह है। ठीक है, ये है अपना अयोध्या का राम मंदिर, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अभी 22 जनवरी को रामलला का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ठीक है, ये है अपना राम मंदिर, देखो कितना खूबसूरत तरीके से अपन को राम मंदिर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये प्रभु श्री राम है। ये कुछ मूर्तियां हैं जो कि फेमस है। बेंगलुरु में शिव भगवान की प्रतिमा फेमस है, और ये बाहुबली भगवान की प्रतिमा जो कि कर्नाटक में है, जो कि फेमस है। ठीक है, ये देखो, ये आप भीड़ देख रहे हो, ये है कुंभ मेला की भीड़। अब क्या है कि अपने यहाँ पे कुंभ मेले में इतने सारे लोग स्नान करते हैं, पर डे जितनी
यूरोप और किसी देश की जनसंख्या नहीं होगी। इतने लोग अपने यहाँ पे कुंभ स्नान करते हैं। 2001 में प्रयाग में महाकुंभ मेला, जिसने दुनिया भर में 7 करोड़ हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षक किया, जिसे धरती का सबसे बड़ी धार्मिक सभा मानी जाती है, जो कि आपके लिए यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। अपने यहाँ पे कुंभ में इतने लोग स्नान करते हैं पर डे, जितनी लोगों की देशों में जनसंख्या नहीं होती है, उतने से ज्यादा लोग अपने यहाँ पे स्नान करते हैं कुंभ में। ठीक है, ये मंदिर है जो कि सिखों का मंदिर है, हरमंदिर साहब। ठीक है, ये अपने पालीताना का जैन मंदिर जो कि प्रसिद्ध है। बाकी हम आपसे आशा करते हैं आपके लिए हमारा सेशन पसंद आया होगा, और आशा करते हैं अभी तक आपने इस सेशन को अपने परिवारजन के साथ साझा कर दिया होगा। अभी क्या है कि अभी अपन हिंदुस्तान को टच करके बाहर आए हैं। इसके बाद जो वीडियो जब अपन हिंदुस्तान का मानचित्र पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।